Hare Krishna to each and everyone. Today we are starting our MCQs of chapter number 1 of class 7. हम पक्षी उन्मुख गगन के. So let's get started. यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, हम पक्षी उन्मुख गगन के पाठ के रचयिता कौन है, मतलब इसके स्टोरी राइटर कौन है. इसके स्टोरी राइटर है शिवमंगल सिंह सुमन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं, नल का, वर्षा का, नदी झरनों का या पिंजरे में रखी कटोरी का. वो नदी झरनों का जल पीना पसंद करते हैं. बंधन किसका है, स्वर्ण का, श्रृंखला का या स्वर्ण श्रृंखला का या मनुष्य का. जो उनका सपना है ना, वो स्वर्ण श्रृंखला का सपना है, उन्होंने देखा हुआ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है. क्षितिज की सीमा मिल जाना, या तो क्षितिज की सीमा से लोग मिल सकते हैं, या सांसों की टोरी तन जाती है, या फिर उनकी जान चली जाती है, या फिर वे दोनों बातें हो सकती है, या कुछ भी नहीं. ये दोनों की दोनों बातें हो सकती है, ये दोनों बातें. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जो पैराग्राफ है ना, इसे पढ़ के हमको आंसर देना है. हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बन न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे. हम पक्षी खुले आसमान के हैं, पिंजरे में बंद नहीं रह सकते. कनक तीलियों जो आगे की लाइनिंग्स होती है ना जेल की या फिर पिंजरे की, उनसे टकराकर अगर हम उड़ना भी चाहें ना, तो हमारे जो कोमल पंख है, पुलकित पंख है, वो टूट जाएंगे. हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे. हम बहता जल पीने वाले, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे. कई भली है कटुक निभोरी, हमें काफ़ी अच्छी लगती है कटुक निभोरी. कड़वी निभोरी जो होती है ना नीम के पत्ते की, वो कहीं भली है, हमें बहुत अच्छी लगती है. कनक कटोरी की मैदा से, जो हमें तुम खिलाओगे ना पूरी सब्जी पनीर, उनसे तो अच्छा है कि हम नमक रोटी खा लें, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए. कहने का मतलब ये है, अगर इन ह्यूमन में देखा जाए तो. ठीक है, पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं, व्याकुल या पिंजरे में बने, उन्मुक्त या पुलकित. उन्मुक्त रूप में रहना चाहते हैं. उन्मुक्त मतलब खुला, आज़ादी में रहना चाहते हैं. पिंजरे में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे, गा नहीं पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे. उपरोक्त सभी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे. वो कुछ खा भी नहीं पाएंगे. कौन देगा उनको पिंजरे में, बाई चांस दे भी देगा, लेकिन फिर भी वो अपने मन की इच्छा मार के खाएंगे. उड़ नहीं पाएंगे, ना गा सकते हैं वो. स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर झूले. मतलब वो अभी कैद है पिंजरे में, तो वो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले. मतलब वो सोने की सीढ़ियों पे चढ़ना चाहते हैं. सब सपनों में देख रहे हैं कि हम एक ऊपर, सबसे ऊपर वाली टाल, जो पेड़ की टाल होती है ना, तरु की फुनकी पर झूले हैं. ऐसे थे हरमान के उल्टे ने लब की सीमा ताने. मतलब उनके अरमान ऐसे थे कि वो जो नीला नभ है ना, उनको भी छूना चाहते थे. लाल किरण की चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने. लाल किरण की चोंच खोल के वो तारक के अनार के दाने चुगना चाहते थे. क्वेश्चन 1 इज डैट, पिंजरे में पक्षी क्या क्या भूल जाते हैं. अपनी गति भूल जाते हैं, अपनी उड़ान भूल जाते हैं, या अपनी गति उड़ान, या इनमें से कोई नहीं. अपनी गति और उड़ान दोनों भूल जाते हैं. पिंजरे में कैदी पक्षियों के साथ क्या हुआ, वे बहुत दुखी हो गए या उन्हें अपनी भावना दबानी पड़ी, वे बनकर जीने को मजबूर हो गए. उपयुक्त सभी कथन, सारी चीज़ें सही है ऊपर की. ठीक है, नाउ लाल किरणोत्सी सोच से क्या तात्पर्य है. लाल सोच मतलब है इसका सूर्य की किरणों जैसी लंबाई की सोच है. जैसे सूर्य की किरणें लालिमा के लिए होती है, वैसे ही उनकी सोच भी लालिमा होती है. इनका ये होता है, सूर्य की किरणों जैसी लंबी चोंच है उनकी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, पक्षी क्या सपना देखते हैं. आसमान में उड़ने का, वृक्ष की फुनकी पर झूलने का, पिंजरा तोड़ डालने का, पिंजरे से भाग जाने का. वृक्ष की फुनकी पर झूलने का, ये देखते हैं सपना.